हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम पर्यावरण शिक्षा शास्त्र से सीटेट पेपर में जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो सारे क्वेश्चन जो हमने सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, एग्जाम पॉइंट क्वेश्चन सारे हमने लिए हैं। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिएगा सबसे पहला पॉइंट, तो हमारा पहला स्कूल हमारा घर होता है। बच्चे का जो पहला स्कूल होता है तो उसका घर होता है, उसका परिवार होता है। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र ये स्थित है अहमदाबाद में। अब अगला पॉइंट देखिए, तो विष्णु चिंचालकर ये इंदौर मध्य प्रदेश के मशहूर चित्रकार हैं। विष्णु चिंचालकर तो ये इंदौर मध्य प्रदेश के एक मशहूर चित्रकार हैं जो कि सूखी पत्तियों से चित्र बनाते हैं। अब अगला पॉइंट देखिए, केरल में नारियल के पेड़ ज़्यादा होते हैं। केरल में तो वहाँ पे नारियल के पेड़ ज़्यादा होते हैं। अब अगला पॉइंट इसमें देखिएगा, केरल में घर के आंगन में मसालों का बगीचा होता है। वहाँ के लोग घर के आंगन में ही तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च इत्यादि को उगाते हैं। अब अगला पॉइंट इसमें देखिए, अबू धाबी में ज़्यादातर खजूर के पेड़ ही दिखाई देते हैं। अबू धाबी में तो वहाँ पे ज़्यादातर पेड़ जो है खजूर के दिखाई देते हैं तथा यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। और अबू धाबी संयुक्त अरब इमारात की राजधानी है। संयुक्त अरब इमारात की राजधानी, तो संयुक्त अरब इमारात की राजधानी है अबू धाबी। अब अगला पॉइंट इसमें है, अबू धाबी की मुद्रा को हम दिरहम कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, वल्लम। तो वल्लम केरल में नदी पर यात्रा करने के लिए प्रयोग की जाती है। वल्लम जो है तो केरल में नदी पर यात्रा करने के लिए प्रयोग की जाती है। वल्लम देखिएगा लकड़ी की बनी एक छोटी सी नाव होती है। वल्लम जो है तो लकड़ी की बनी एक छोटी सी नाव होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। अगला पॉइंट इसमें है लिंगहू फेन। तो लिंगहू फेन देखिएगा किसे कहते हैं, तो लिंगहू फेन सांप से बनी एक डिश होती है। अब अगला पॉइंट इसमें है, नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, चूहे की देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने, टेस्ट करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। अब अगला पॉइंट इसमें देखिएगा, छिपकली के भी छोटे छोटे कान होते हैं जो ध्यान से देखने पर दिखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके बाल के कारण होते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि जानवरों पर डिजाइन किसके कारण हो सकते हैं, तो जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके बालों के कारण होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा होता है। अगला देखिए, गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाता है। अब नेक्स्ट देखिएगा, कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग के होते हैं। अगला देखिए, हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। हमिंग बर्ड तो ये सबसे छोटी चिड़िया है, इसकी चोंच जो होती है तो ये सुई की नोक जैसी होती है। अब नेक्स्ट देखिएगा, टैपीकोआ। टैपीकोआ एक प्रकार का फल है जो केरल में उबालकर खाया जाता है। अगला देखिए, नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली गोवा में लोकप्रिय है। अब जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नारियल के तेल में मछली कहाँ पर पकाई जाती है, तो नारियल के तेल में मछली गोवा में पकाई जाती है जो कि वहाँ की लोकप्रिय है। अब अगला पॉइंट देखिए, जबकि कश्मीर में सरसों के तेल में लोकप्रिय है। कश्मीर में जो है मछली तो वहाँ पे सरसों के तेल में पकाई जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर लिखी जाती है। ब्रेल लिपि जो है तो एक मोटे कागज पर लिखी जाती है जिसमें एक नुकीली चीज से बिंदुओं को उभारा जाता है।
अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, ब्रेल पद्धति एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़कर और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है। ब्रेल लिपि तो ये नेत्रहीनों के लिए बनाई गई है जिसको ये छूकर पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, लुईस ब्रेल में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इसे पढ़ा जाता है। अगला पॉइंट है इसमें, ब्रेल लिपि लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आंखों से देख नहीं सकते हैं। वह इनमें उन्हीं बिंदुओं को स्पर्श करके समझते हैं कि क्या लिखा है। तथा ब्रेल लिपि के खोजकर्ता हैं लुईस ब्रेल। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। प्रसिद्ध कहवा चाय कहाँ पर बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है श्रीनगर में। अब अगला पॉइंट देखिएगा, हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाती है। लकड़ी की नाव तो ये पाई जाती है श्रीनगर में। अब नेक्स्ट देखिएगा, डल लेह श्रीनगर में है। अगला पॉइंट देखिएगा, शिकारा नाम की नाव से डल लेह में टूरिस्ट आनंद लेते हैं। अगला पॉइंट देखिए इसमें, कुल्लू की साल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई, कॉफ़ी प्रसिद्ध है। कुल्लू की साल देखिएगा कहाँ की साल प्रसिद्ध है? तो ये कुल्लू की साल, मधुबनी की पेंटिंग, ये बिहार मधुबनी की पेंटिंग है, तथा असम की सिल्क वाली साड़ी, तथा कश्मीर की कढ़ाई, कश्मीर की जो कढ़ाई, कपड़ों पे जो कढ़ाई की जाती है, तो ये काफ़ी प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा इसमें, मैदानी इलाकों में गांव में बैलगाड़ी प्रयोग में लाई जाती है। अगला पॉइंट देखिएगा, जुगाड़ आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है और पीछे से लकड़ी की फट्टों से बनी होती है। आगे से ये मोटर बाइक की तरह दिखती है तथा पीछे से जो है तो ये लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, बैलगाड़ी जो है लकड़ी के फट्टों की बनी होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। अब अगला देखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ये स्थित है उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो ये स्थित है उत्तराखंड में। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, हाथी स्पेशल एग्जाम पॉइंट है। एग्जाम में हाथियों से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, हर बार एग्जाम में हाथी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिएगा इसमें पहला पॉइंट, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है। एक बड़ा हाथी तो ये एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी जो है तो ये बहुत कम सोता है, एक दिन में 2 से 4 घंटे ही ये सोता है। अब अगला पॉइंट देखिएगा, 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। हाथी के बच्चे का वजन तो ये होता है 200 किलोग्राम। अब नेक्स्ट देखिएगा, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है। इससे जो है इसके शरीर को ठंडक मिलती है। अब अगला पॉइंट देखिए, हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ 10 से 12 हथनी और बच्चे ही रहते हैं। अब अगला पॉइंट देखिएगा, तो अगला है इसमें, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। जो सबसे बूढ़ी हथनी होती है तो ये झुंड की नेता होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, 14 से 15 वर्ष तक के हाथी झुंड में ही रहते हैं, इसके बाद वह झुंड को छोड़ देते हैं। हाथी जो है तो 14 से 15 वर्ष तक हाथी के झुंड में रहते हैं, उसके बाद ये झुंड छोड़कर चले जाते हैं। अब देखिएगा मधुमक्खी से, तो मधुमक्खियों पालन से स्पेशल देखिएगा एग्जाम पॉइंट,
तो बोचहां बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का एक गांव है। बोचहां, तो ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का एक गांव है। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप ही उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को जमीन से निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेते हैं और फसल अच्छी नहीं होती है। अब देखिएगा पक्षियों से, तो पक्षियों से स्पेशल देखिएगा, कलचिड़ी इंडियन रॉबिन के घोंसले में पौधे की नाजुक टहनी है, जड़ें, ऊन, बाल, रुई बिछा होता है। अगला पॉइंट है में, कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें भी होती हैं। कौवे के घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें होती हैं, जो कि कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाते हैं। अगला पॉइंट देखिए, कोयल। कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है तथा कौवा अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडे भी सेता है, और कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल कभी कभी कौवे के अंडे फेंक देती है और अपने अंडे रख देती है। अब अगला पॉइंट देखिएगा, शक्करखोरा। तो शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है। शक्करखोरा जो है तो किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है तथा इसके घोंसले में बाल, घास, टहनियाँ, सूखे पत्ते, कपड़ों के चीथड़े, मकड़ी के जाले जैसे बने होते हैं। अब अगला पॉइंट देखिएगा, दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया से एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिएगा, दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच की सहायता से पत्तों को सी लेती है और उसी के बीच बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। अगला देखिए, पाखता पक्षी। तो पाखता पक्षी कैक्टस, नागफनी के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में अपना घोंसला बनाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, बीवर पक्षी। तो बीवर पक्षी जुलाही चिड़िया अपना घोंसला लालटेन की तरह बनाती है तथा घोंसला नर बीवर बनाता है तथा मादा बीवर जो है उन घोंसलों को देखती है। नर बीवर अपना घोंसला बनाता है तथा मादा बीवर जो है तो उन घोंसलों को देखती है। अब अगला पॉइंट देखिएगा, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर या चीता को देखकर एक खास आवाज निकालता है, जिससे उनके साथियों तक संदेश पहुंच सके। अब अगला पॉइंट देखिएगा, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। इससे जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सन 2004 में दिसंबर के माह में सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की खास आदिवासी जनजाति समझ गई और उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार यह लोग सुनामी से बच गए थे। डॉल्फिन देखिएगा, तो डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। छिपकली देखिएगा तो ये ठंडियों के मौसम में नहीं दिखाई देते हैं, तो ये लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, रेगिस्तानी ओक। तो रेगिस्तानी ओक जो है तो ये ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक नाम का ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। इस पेड़ की ऊंचाई देखिएगा तो 11 से 12 फीट होती है। अगला पॉइंट देखिए, इस रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट की ऊंचाई तक जाती हैं, जब तक कि वे पानी तक ना पहुंच जाएं।
अगला पॉइंट है इसमें, जब किसी भी इलाके में पानी नहीं होता तो यहाँ के लोग रेगिस्तानी ओक के तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, रेगिस्तानी इलाका में बारिश नहीं होती है, इसलिए वहाँ पानी का अभाव होता है, लेकिन वहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है, इसलिए वहाँ पानी से सस्ता तेल होता है। अब देखिएगा बिहू त्यौहार से संबंधित, तो बिहू का त्यौहार असम में चावल की नई फसल काटने पर मनाया जाता है। असम में चावल की नई फसल काटने पर तो बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। अब सेकंड पॉइंट देखिएगा, बिहू त्यौहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखिए अगला, बोरा और चेवा, तो बोरा और चेवा चावल की दो किस्में हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि बोरा और चेवा क्या है, तो बोरा और चेवा जो है चावल की दो किस्में हैं जो असम में खाया जाता है। ये चिपचिपे चावल होते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, मलयालम भाषा में पिता को छोटे भाई, चाचा को चिट्टपम एवं पिता के छोटे भाई की पत्नी चाची को कुंजम्मा कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, लद्दाख में माँ को आमा ले, पिता को आबा ले तथा बाबा को मेमे ले कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, स्टिकपो पुल गांव लद्दाख में स्थित है। स्टिकपो पुल गांव तो यह स्थित है लद्दाख में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। बरगद की लटकन वाली जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। बरगद की जो जड़ें हैं तो ये मजबूत खंभों की तरह ये पेड़ को सहारा देती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो जाता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। अब अगला पॉइंट देखिएगा, कांच के जार या बोतल में अचार रखने से पहले अच्छी तरह से सुखाया जाता है ताकि उसमें नमी ना रह जाए, वरना अचार खराब हो जाता है। भारत में विभिन्न प्रांतों में आम पापड़ को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे हिंदी में आमावट, बंगाली में आम सोट्टो, असम में आमटा, तेलुगु में मामड़ी, तंद्रा में मराठी तथा अम्बावड़ी। अब नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पेट का तापमान, तो हमारे पेट का तापमान होता है 30 डिग्री सेल्सियस। अगला देखिए, शिकारी पौधे, तो पिचर प्लांट को नेफेंथीज भी कहते हैं। पिचर प्लांट को हम नेफेंथीज भी कहते हैं। पिचर प्लांट एक विशेष प्रकार की गंध को छोड़कर कीड़ों को आकर्षित करता है और फिर उनका शिकार कर लेता है। अब नेफेंथीज ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। पौधे घूम नहीं सकते, एक बार में एक ही जगह पर रहते हैं, परंतु उनके बीज लंबी यात्रा करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, अन्य कीटभक्षी पौधे जैसे ड्रोसेरा, वीन सफ्लाई ट्रैप, डायोनिया, ब्लैरवर्ट, सनड्यू, कोबरा लिली आदि ये कीटभक्षी पौधे हैं। देखिएगा, ड्रोसेरा, वीन सफ्लाई ट्रैप, डायोनिया, ब्लैडरवर्ट, सनड्यू, कोबरा लिली आदि ये सारे पौधे कीटभक्षी पौधे हैं। अब अगला पॉइंट देखिएगा, वेलक्रो का आविष्कार जॉर्ज दे मेस्त्रल ने 1948 में किया था। उनको यह विचार कांटों वाले बीज से आया था कि वेलक्रो सैंडल में खुरदुरा सा हिस्सा है जिसको पहनने के बाद चिपकाया जा सकता है।